डियर स्टूडेंट, मैं सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता रास नियम के बाद जो दूसरा नियम है व्यवसायिक अर्थशास्त्र का, उसे आज पढ़ा रही हूँ। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं और हमारे पास आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं, तो उपभोक्ता क्या करता है कि अपने सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं में इस तरीके से बांटता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। और अधिकतम लाभ, अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जबकि उसे सभी वस्तुओं से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता सबसे पहले उस वस्तु पर अपनी सीमित आय को व्यय करता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु जब वह इसी वस्तु पर अपना धन व्यय करता है तो क्रमागत उपयोगिता रास नियम के कारण उसकी उपयोगिता गिरती जाती है और उपभोक्ता को अनुभव होता है कि अब कि यह आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, बल्कि दूसरी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनुभव होते ही वह द्रव्य को पहले के क्रम में लाभदायक प्रयोग से दूसरे अधिक लाभदायक प्रयोग में उपयोग कर लेता है। उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समान सीमांत उपयोगिता प्रदान करे। देखिए, यदि आपके पास समान सीमांत उपयोगिता नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास सीमित आय है, परंतु उस सीमित आय से उनको अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। वो सब बिजली का बिल भी देंगे, लैपटॉप चार्ज भी कराएंगे और खाने का भी खर्चा करेंगे, दूध का भी खर्चा करेंगे। इस तरीके से वो विभिन्न खर्चों पर अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करेंगे कि उन्हें समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो और वो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में रहेंगे। यदि मान लीजिए कि वो रोज़ रेस्टोरेंट में जाकर के, होटल में जाके खाना खाते रहें और बिजली का बिल नहीं दें या स्कूल की फ़ीस नहीं दें, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बिजली का कट जाएगी या फीस नहीं जमा होने पर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए वो इस तरीके से व्यय करते हैं जिससे कि उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और सभी वस्तुओं से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। अब नियम की मान्यताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। माल या सेवाओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं तो वहाँ पर माल और सेवाओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की एक निश्चित आय होती है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धन की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो निरंतर होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारे पास 100 रुपये हैं और उसमें से हम 20 रुपये खर्च कर देते हैं तो जो 80 रुपये बचते हैं उसकी भी सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए। एक उपभोक्ता की उपयोगिता को सही ज्ञान होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कहाँ पर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए प्रयास करता रहे, वो विवेकशील होना चाहिए, उसे ये अनुभव होना चाहिए कि हमेशा उसे अधिकतम संतुष्टि मिलनी चाहिए। उपयोगिता कार्डिनल शब्दों में औसत दर्जे का है और माल का विकल्प होना चाहिए कि आप एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। एक उपभोक्ता की कई इच्छाएं होती हैं जिनका कि वो उपभोग करता है। अब मैंने इसका एक सारणी बनाई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स 10, 8, 6, 4 सीमांत उपयोगिता रास नियम के अनुसार उपयोगिता घटती जा रही है। और इसी तरीके से इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स में 8, 6, 4, 2, 0। अब आप देखिए, मार्जिनल उपभोक्ता कितना करेगा? उपभोक्ता ऑरेंजेस की 2 क्वांटिटी का उपभोग करेगा और एप्पल की 1 क्वांटिटी का उपभोग करेगा, तो सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। या ऑरेंजेस की
3 क्वांटिटी का प्रयोग करेगा और एप्पल की 2 क्वांटिटी का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से उसे समान सीमांत में उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप देखिए डायग्राम में, जहाँ पर एप्पल्स में 8, 6, 4 पे तो समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, परंतु यहाँ पर ऑरेंजेस में जहाँ 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसे उसका उतना नुकसान करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। तो समान सीमांत उपयोगिता पर ही उसे को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधुनिक सिद्धांत, हम अपनी मर्जी से क्वांटिटी का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति के पास साधन सीमित हैं। यह नियम एक सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है जब वह एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। एक उपभोक्ता को अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु या खर्च किया गया अंतिम रुपया उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समान सीमांत उपयोगिता प्रदान करे। मान लीजिए कि ए और बी ऐसे अनगिनत जैसे विभिन्न वस्तुएं हैं। एक उपभोक्ता को संतुलन के मामले में अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी? जबकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, उसकी सीमांत उपयोगिता में यदि मूल्य का भाग दे दें, वो किसके बराबर होनी चाहिए? बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन मूल्य के बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल टू एक्स सी डी ई एफ, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन अपॉन पी एन, जहाँ वस्तुओं के लिए मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता है और पी वस्तु का मूल्य है। इसी के आगे ये तो हमने देख लिया, पर कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। तो पी ए क्या है? ए वस्तु का मूल्य। क्यू ए क्या है? ए वस्तु की मात्रा प्लस पी बी अपॉन इंटू पी क्यू बी प्लस डैश 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 आई, जहाँ वस्तुओं के लिए पी वस्तु का मूल्य है, क्यू वस्तु की मात्रा और आई सीमित संसाधन है। जब यहाँ पर सीमित संसाधन बराबर हो जाएंगे, वहीं पर उसका सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार वो संतुष्टि की स्थिति में होगा। एम यू एन एक्स और अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई 10 और ये दे रखा है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में मूल्य का भाग देने पर ये आपको प्राप्त हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6 और इसी तरीके से 11, 10, 6, 4, 3 और 1। तो जहाँ पर ये बराबर हैं, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी प्राप्त हो रही है सीमा 10 आप x की एक क्वांटिटी और y की 2 क्वांटिटी आप प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर समान सीमांत उपयोगिता है। परंतु मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास साधन सीमित है, इसलिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? 20 रुपये आपके पास हैं, तो मूल्य 10 रुपये इसके होंगे। तो एक क्वांटिटी 10 और बी क्वांटिटी के 5 रुपये हैं, तो 5 दूनी 10, तो 20 रुपये आपके हैं। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक क्वांटिटी और वाई वस्तु की 2 क्वांटिटी का उपभोग करेगा, तो वो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होगा। तो ये आपको डायग्राम के द्वारा बताया गया है। अब इसके बाद आता है सीमाएं। सीमाएं क्या होंगी? नियम के किताबें, जैसे ज्ञान प्राप्त करना है तो वो अधिक उपयोगिता उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। फैशन रीति रिवाज में ये नियम लागू नहीं होगा। कम आय के पर ये लागू नहीं होगा। उपयोगिता का कोई माप नहीं होता है, केवल महसूस की जाती है। विविधता के लिए सभी उपभोक्ता देखभाल नहीं करते हैं। अच्छे के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है और लगातार मूल्य परिवर्तन के मामले में भी यह नियम
सफल होता है। महत्व क्यों है? महत्व, यह नियम उत्पादन के क्षेत्र में मददगार है। निर्माता के पास सीमित संसाधन होते हैं और वह अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह नियम विनिमय के क्षेत्र में मददगार है। यह सार्वजनिक वित्त पर लागू होता है। काम और आराम के बीच समय आवंटित करने में यह बचत और खर्च के मामले में उपयोगी